14 अप्रैल 1912 की वो सर्द और खामोश रात अटलांटिक महासागर की सतह एक काले आईने की तरह शांत थी। कोई लहर नहीं, कोई शोर नहीं। आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने काली मखमल पर अनगिनत हीरे बिखेर दिए हों। और इस खामोशी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था इंसानी अहंकार का सबसे बड़ा प्रतीक, आरएमएस टाइटैनिक। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान और सबसे सुरक्षित माना जाने वाला जहाज। लोगों ने पूरे आत्मविश्वास से कहा था कि खुद खुदा भी इस जहाज को नहीं डुबो सकता। इस जहाज के अंदर जश्न का माहौल था। अमीर लोग शैंपेन पी रहे थे, मधुर संगीत बज रहा था और किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मौत ठीक उनके सामने उस गहरे अंधेरे समंदर में उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेकिन क्या ये महाविनाश सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था? क्या वो बर्फीली चट्टान सचमुच बिना किसी इशारे के अचानक सामने आ गई थी? नहीं, सच तो ये है कि उस खौफनाक रात के असल मंजर से पहले टाइटैनिक के पास बचने का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 6 मौके थे। 6 ऐसी साफ और सटीक चेतावनियां जो समंदर के अलग अलग कोनों से चीख चीख कर टाइटैनिक को अपनी रफ्तार रोकने के लिए कह रही थी। अगर उन 6 चेतावनियों में से सिर्फ एक को भी सही समय पर गंभीरता से लिया गया होता तो आज इतिहास के पन्नों में 1500 बेगुनाह लोगों की दर्दनाक चीखें नहीं दर्ज होती। आज हम उन खुफिया और नजरअंदाज की गई चेतावनियों के पन्नों को पलटेंगे जो टाइटैनिक के कंट्रोल रूम में तो पहुंची, लेकिन कभी उस बदकिस्मत जहाज की किस्मत नहीं बदल पाई। उस दौर में समंदर में सफर करने वाले जहाजों पर वायरलेस रेडियो तकनीक बिल्कुल नहीं थी। टाइटैनिक के रेडियो रूम में 2 ऑपरेटर बैठे थे, जैक फिलिप्स और हैरोल्ड ब्राइड। उनका मुख्य काम जहाज की सुरक्षा के लिए मौसम या खतरे के संदेश भेजना या रिसीव करना नहीं था। उनका असली काम था प्रथम श्रेणी के अमीर यात्रियों के लिए उनके निजी टेलीग्राम भेजना, व्यापारिक सौदे, जमीन की खरीद फरोख्त, रिश्तेदारों को शुभकामनाएं और अपनी अमीरी का दिखावा करते हुए संदेश। यही वो सबसे बड़ी और बुनियादी भूल थी जिसने एक भयानक तबाही की नींव रखी। पहली चेतावनी आई रविवार 14 अप्रैल की सुबह ठीक 9 बजे। टाइटैनिक से कुछ मील आगे चल रहे जहाज कैरोनिया ने वायरलेस पर एक संदेश भेजा। संदेश बहुत ही स्पष्ट था। उसमें बताया गया था कि रास्ते में ठीक टाइटैनिक की दिशा में बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें और बर्फीले खेत मौजूद हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये सीधे तौर पर खतरे का पहला सायरन था। ये संदेश तुरंत टाइटैनिक के ब्रिज पर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के हाथों में सौंप दिया गया। कैप्टन स्मिथ एक बेहद सम्मानित और अनुभवी नाविक थे। उन्होंने संदेश को पढ़ा, लेकिन जहाज की रफ्तार को कम करने का कोई आदेश नहीं दिया। उनका मानना था कि मौसम साफ है और बर्फ की चट्टानें दिखते ही जहाज को आसानी से मोड़ लिया जाएगा। ये पहला मौका था जब कुदरत ने उन्हें रुकने का सीधा इशारा किया था, और ये पहला मौका था जिसे इंसानी अहंकार ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। दोपहर के 1:42 हो रहे थे। अब एक और जहाज जिसका नाम था बाल्टिक, उसने टाइटैनिक को संपर्क किया। बाल्टिक ने फिर से उसी बर्फीले इलाके की पुष्टि की और बताया कि समंदर के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ये दूसरी चेतावनी थी। ये संदेश भी कैप्टन स्मिथ तक पहुंचा, लेकिन इस बार जो हुआ वो किसी संगीन अपराध से कम नहीं था। कैप्टन स्मिथ ने वो चेतावनी भरा पर्चा पढ़ा और बिना किसी को कुछ कहे वो संदेश जहाज के मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ब्रूस इस्मे के हाथ में थमा दिया। ब्रूस इस्मे उस वक्त टाइटैनिक की गति और उसके समय से पहले न्यूयॉर्क पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनाने का सपना देख रहे थे। इस्मे ने वो चेतावनी वाला पर्चा लापरवाही से अपनी जेब में रख लिया। वो पूरे दिन उस पर्चे को अमीर यात्रियों को निकालकर दिखाता रहा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि टाइटैनिक कितने खतरनाक रास्तों से गुजर रहा है, फिर भी वो कितना ताकतवर और सुरक्षित है। शाम के 7 बजे तक वो चेतावनी कैप्टन के पास वापस नहीं आई। दूसरी चेतावनी को एक मजाक और दिखावे का खिलौना बना दिया गया। उसी दोपहर करीब 1:45 पर एक जर्मन जहाज जिसका नाम था अमेरिका, उसने वायरलेस पर एक और संदेश प्रसारित किया। उन्होंने 2 विशाल आइसबर्ग यानी बर्फ की चट्टानों के ठीक उसी रास्ते पर होने की सूचना दी जिस रास्ते पर टाइटैनिक अपनी पूरी 22 नॉट की रफ्तार से दौड़ रहा था। टाइटैनिक के रेडियो रूम ने इस संदेश को रिसीव किया, लेकिन ऑपरेटर जैक फिलिप्स यात्रियों के टेलीग्राम भेजने और रिसीव करने में इतने बुरी तरह उलझे हुए थे कि उन्होंने इस संदेश को जरूरी नहीं समझा। ये संदेश कभी टाइटैनिक के ब्रिज तक यानी उस जगह तक पहुंचा ही नहीं जहां से जहाज की दिशा तय की जाती थी।
तीसरी और एक बेहद सटीक चेतावनी रेडियो रूम के कागजों के ढेर में कहीं हमेशा के लिए दफन हो गई। सूरज ढल चुका था। शाम के 7:15 हो रहे थे। अटलांटिक की हवाओं में अचानक एक जमा देने वाली, हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक घुल गई थी। तापमान अचानक बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। यह इस बात का सीधा प्राकृतिक संकेत था कि बर्फ का कोई विशाल पहाड़ बेहद करीब है। उसी वक्त कैलिफोर्नियन नाम के एक जहाज जो टाइटैनिक से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, अपनी तरफ से खतरे की घंटी बजाई। कैलिफोर्नियन ने बताया कि उन्होंने 3 बहुत बड़े आइसबर्ग बिल्कुल अपने करीब देखे हैं। ये चौथी चेतावनी थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि टाइटैनिक अभी भी अपनी पूरी रफ्तार से समंदर का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से लुकआउट पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों के पास दूरबीन तक मौजूद नहीं थी। वे सिर्फ अपनी नंगी आंखों से उस घुप अंधेरे में मौत को तलाशने की कोशिश कर रहे थे, जबकि नीचे वायरलेस पर लगातार मौत के करीब होने की खबरें आ रही थी। रात के 9:40, तबाही से ठीक 2 घंटे पहले का वक्त। एक और जहाज जिसका नाम था मेसाबा ने टाइटैनिक से संपर्क किया। मेसाबा का संदेश सबसे भयानक, सबसे सटीक और सबसे ज्यादा जरूरी था। उसने एक बहुत बड़े बर्फीले इलाके के अक्षांश और देशांतर यानी एग्जैक्ट लोकेशन भेजी। मेसाबा ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी कि एक बहुत भारी बर्फ का खेत जिसमें खतरनाक चट्टानें छिपी हैं, ठीक टाइटैनिक के रास्ते में बिछा हुआ है। ये 5वीं चेतावनी थी और शायद ये वो आखिरी मौका था जब हजारों बेगुनाह जानें बचाई जा सकती थीं। अगर ये संदेश कैप्टन स्मिथ तक पहुंच जाता तो जहाज की रफ्तार धीमी कर दी जाती और दिशा बदल दी जाती। लेकिन रेडियो रूम में बैठे जैक फिलिप्स उस वक्त केप रेस स्टेशन से जुड़ चुके थे और लगातार यात्रियों के ढेरों संदेश भेज रहे थे। मेसाबा का संदेश फिलिप्स के पास पहुंचा। उसने उसे पढ़ा, लेकिन उसे बहुत जरूरी नहीं माना। उसने उसे एक पेपरवेट के नीचे दबा दिया। वो संदेश कभी ब्रिज पर मौजूद अफसरों तक नहीं पहुंचा। 1500 लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला वो कागज का टुकड़ा एक कांच के पेपरवेट के नीचे अपनी किस्मत पर खामोशी से रोता रह गया। रात के 11:55, कैलिफोर्नियन जहाज जो अब टाइटैनिक के बेहद करीब था, बर्फ के एक विशाल जाल में पूरी तरह फंस चुका था और आगे बढ़ने में असमर्थ था। कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर सिरिल एवंस ने टाइटैनिक को अपनी आखिरी हताश और सबसे गंभीर चेतावनी दी। उसने लिखा, हम रुक गए हैं, हमारे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये 6ठी चेतावनी थी। ये कुदरत का आखिरी अलार्म था जो बज रहा था। लेकिन टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने जो जवाब दिया वो इतिहास के सबसे दुखद, अक्खड़ और गुरूर से भरे जवाबों में से एक था। फिलिप्स ने अपने हेडफोन से आ रही तेज आवाज से चिढ़ते हुए टाइप किया, चुप रहो, चुप रहो, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं केप रेस के साथ काम कर रहा हूं। फिलिप्स की इस डांट को सुनकर कैलिफोर्नियन के ऑपरेटर ने थकावट में अपना रेडियो बंद कर दिया और सोने चला गया। टाइटैनिक के लिए आखिरी उम्मीद का दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। ठीक इसके 45 मिनट बाद, रात के 11:40 का वो मनहूस पल, अटलांटिक के उस खौफनाक और सुन्न कर देने वाले अंधेरे में टाइटैनिक के लुकआउट फ्लीट ने अचानक अपने ठीक सामने एक विशाल काला साया देखा। वो समंदर में तैरता हुआ मौत का पहाड़ था, एक बहुत बड़ा आइसबर्ग। खतरे की घंटी पागलों की तरह बजने लगी। इंजन को पूरी ताकत से रिवर्स करने का आदेश दिया गया। जहाज के पहिए को पूरी तरह बाईं तरफ घुमाकर मोड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो 6 चेतावनियां जिन्हें पूरा दिन मजाक समझा गया, जिन्हें जेब में रखा गया, जिन्हें पेपरवेट के नीचे दबाया गया और जिन्हें चुप रहो कहकर झिड़क दिया गया, वो सभी चेतावनियां अब उस ठोस बर्फ की चट्टान का भयानक रूप लेकर ठीक सामने खड़ी थीं। टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा उस चट्टान से एक जोरदार रगड़ के साथ टकराया और समंदर का जमा देने वाला पानी जहाज के निचले हिस्से में तेजी से घुसने लगा। जो जहाज कभी न डूबने वाला था, वो अब मौत की नींद सोने के लिए तैयार हो रहा था। उस रात जो हुआ वो सिर्फ लोहे और स्टील से बने एक जहाज का डूबना नहीं था, वो इंसान के गुरूर का डूबना था। वो 1500 लोग जो उस जमा देने वाले पानी में तड़प तड़प कर मर गए, वो किसी कुदरती आपदा का शिकार नहीं हुए थे। वे शिकार हुए थे लापरवाही के, जरूरत से ज्यादा खोखले आत्मविश्वास के और उस सिस्टम के जिसने इंसानी जिंदगी और सुरक्षा से ज्यादा वीआईपी यात्रियों के टेलीग्राम को अहमियत दी। वो 6 वायरलेस संदेश आज भी चीखते हैं। वो इतिहास के पन्नों से हमें बताते हैं कि कोई भी तकनीक, कोई भी मशीन तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक उसे चलाने वाले इंसान कुदरत के संकेतों का सम्मान करना न सीखें। टाइटैनिक की कहानी हमें डराती है, लेकिन साथ ही एक ऐसा खौफनाक सच भी सिखाती है जिसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए।
समंदर की गहराइयों में आज भी खामोशी है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उस मलबे के अंधेरे में दबी वो 6 चेतावनियां आज भी पूछती हैं कि क्या सच में उस रात टाइटैनिक का डूबना तय था या मौत को हमने खुद अपने हाथों से दावत दी थी।